बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनूप धाम शिवपुरी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय सन 1947 में देश विभाजन से पूर्व काफ़ी संख्या में गुरुमुख जन भारत में आए। श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े होने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश आकर शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में निवास स्थान बनाया। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ परिवार सहित आए हुए गुरुमुखों के लिए अशोकनगर में आश्रम के समीप भवन निर्माण कर इन्हें आश्रय दिया। पुनः इन गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानों पर आश्रम बनाने के लिए स्थान खरीदे। श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की यात्रा के मध्य यहाँ पर साथ गए हुए गुरुमुख प्रेमियों के ठहरने के लिए प्रबंध हो गया और श्री दर्शन एवं सत्संग से यहाँ पर रूहानी लाभ मिलने लगा। शिवपुरी में 2 स्थान लिए जहाँ अनूप धाम और पुनीत धाम आश्रम बन चुके हैं। ये स्थान उस समय निर्माणाधीन थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन स्थानों का नवनिर्माण करवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों की स्थापना कर दी ताकि यहाँ सेवा के लिए रहने वाले सेवकों को सेवा भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सके। अनूप धाम में श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य उद्घाटन करते हुए पावन वचनों में फरमाया, जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है और जीवों के पुण्य फल देने को आते हैं, उस समय कुदरत की तरफ से ऐसा संयोग बन जाता है, उन जीवों को सत्पुरुषों से मेल हो जाता है। महापुरुषों के संयोग से जीव को अपने कल्याण का ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे जीव उस पर चलता हुआ अपना लोक परलोक सवार लेता है। महापुरुष इसी फ़िक्र में होते हैं और ऐसा जरिया बना देते हैं जिससे जीव सुगमता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सकें। वे सदा इस ताक में रहते हैं कि जीव मनुष्य जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से वंचित न रह जाए। इसलिए वे जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं ताकि जीव मालिक के सच्चे नाम की जोत जगाकर जीवन को खुशहाल बना सके, उसे सही रास्ते पर चले जिससे उसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सके। शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशियाँ व सच्चे आनंद को भर लिया। हम समस्त शिवपुरी वालों व उपस्थित गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सार्थक करते हैं। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर गुरुमुख जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से उतरने का विशाल पोत मिल गया। श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, सच्चे सुख की ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए एकाग्रता प्रकट करने लगे। थोड़े समय के अंतराल में आगरा बम्बई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में भी आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनवाए। आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर श्री दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ करते तथा मानुष जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई गुरुमुख प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। एक बार वहाँ एक प्रेमी ने विनय की, हे श्री गुरु महाराज जी, हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं परंतु ये सेवक की तुच्छ कुटिया है। उस गुरुमुख ने विनय कर दी, लेकिन मन में ये सोचा था कि श्री गुरु महाराज जी भी इतनी जल्दी
यहाँ हमें कृतार्थ करेंगे। दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि शाम 5 बजे हम आपके घर आएंगे। ये सुनकर उस भक्त के मन में जहाँ एक और हर्ष का पारावार न था, वहाँ दूसरी ओर श्री गुरु महाराज जी के आगमन की तैयारी की हलचल शुरू हो गई। वह शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। तो ये श्री गुरु महाराज जी की रहमत है कि हर एक गुरुमुख प्रेमी की जो इच्छा है वो श्री गुरु महाराज जी समझते हैं। बार बार श्री गुरु महाराज जी को शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। घर जाके उसने जो सामान हाथ में आया उससे सारे घर को ऐसा सजा दिया कि वह स्वयं ये देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीने में भी ना कर सकता, जो कि 3 घंटे में हो गई। थोड़ा सा ये स्टैंड गड़बड़ कर रहा है फ़ोन का, थोड़ा सा रुकें गुरुमुखों। शाम पूरे 5 बजे कार का मधुर मधुर हॉर्न बजा। वह भक्त परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आँखों में आंसू बह रहे थे, हृदय में नवीन उत्साह। बस श्री गुरु महाराज जी के दर्शन की मस्ती में गीत गा ही जा रहे थे। गुरुमुखों, प्रेमियों के प्रेम पास में बंध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया और श्री गुरु महिमा का भजन सुनाया। श्री गुरु महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया, इस गुरुमुख ने विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपनी आलीशान बंगले को कुटिया कहा है और यही विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सुरती को नहीं अटकाना है, इसमें रहो। जो साज सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को माया भी चकाचौंध की इन वस्तुओं को आसक्ति में रहित रहना है। अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।